अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रुहेल इंतखाब और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, ब्रॉडशीट स्कैंडल पर कमेटी बना दी गई। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं मुल्की खजाना लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ऑडिटर जनरल का दीगर इदारों में भी दायरा कार बढ़ा दिया। 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं, नकायस दूर करना जरूरी है। वजीर आजम ने खाने पीने की अशिया के कानून पर पॉलिसी बनाने की हिदायत कर दी। स्मगल शुदा पेट्रोल बेचने वाले पंप्स के खिलाफ आज से कार्रवाई शुरू होगी। उसामा सत्ती कत्ल केस पर वजीर आजम ने सख्त इजहार नाराजगी किया। मुलजमान को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। सूबाई वसाइल पर कब्जे की कोशिश हुई तो अवाम मज़ाहमत करेंगे। नून लीग के परवेज रशीद का सेनेट में इज़हार ख्याल, कहा महंगाई ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया। हुक्मरानों को बाजारों में साथ चलकर महंगाई का जायजा लेने का चैलेंज। रजा रब्बानी बोले बिजली के मुल्क गिर ब्रेकडाउन से हुकूमती करप्शन बेनकाब हो गई। छोटे मुलाजमीन को मुअत्तल करके मामले पर मट्टी डालने की कोशिश की गई। वजीर आजम की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, ब्रॉडशीट स्कैंडल पर कमेटी बना दी गई। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा मुल्की खजाना लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। पीडीएम के जलसों में रैलियों में अवाम की शिरकत बेमिसाल है। कल लोरारई में भी तारीखी जलसा होगा। हुकूमत को मुस्ताफी होना पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत के पास चोरी शुदा मैंडेट है। मुश्किलात जरूर हैं लेकिन हमारी जिद्दोजहद जारी है। हुकूमत ने दहशतगर्दी खत्म करने का दावा किया, फिर साहने मच कैसे हो गया। मौलाना फजलुर रहमान का मौलाना शिरानी के बयानात का जवाब देने से इनकार। सिंध में 1600 MMFD गैस की जरूरत है। सूबे में लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे। इंडस्ट्रीज बंद हो गई। वजीर आला मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खिताब, कहा वजीर आजम को खत लिखकर सूरत हाल से आगाह किया, लेकिन वजीर आजम को करीबी लोग मिसगाइड कर रहे हैं। विफाक हमारे हिस्से की गैस भी नहीं दे रहा। विफाक की जानिब से सिंध के हक पर डाका मारा जा रहा है। सिंध में अपोजिशन के लोग भी सूबे के हक के लिए निकलें। नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर ने मुल्क गिर पावर ब्रेकडाउन पर रिपोर्ट पावर डिवीजन को जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक 9 जनवरी की रात 500 केवी के गुड्डू शिकारपुर सर्किट 1 और 2 ट्रिप कर गए थे। साथ ही गुड्डू मुजफ्फरगढ़ और गुड्डू डीजी खान ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप हो गई। पूरा बिजली का निजाम बैठ गया था। सिस्टम फ्रीक्वेंसी की बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव से ट्रिपिंग जारी रही। सिस्टम को मुस्तहकम करने के लिए तरबेला और मंगला को इंटरलिंक किया गया। तरबेला मंगला इंटरलिंक होने के बाद सिस्टम की बहाली शुरू हो गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन केस की समाअत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का साबिक सदर जरदारी के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का फैसला। अदालत की डायरेक्टर NIBTC डॉक्टर नदीम को मेडिकल बोर्ड बनाने और MS जियाउद्दीन अस्पताल को शामिल करने की हिदायत। 2 हफ्तों में मेडिकल बोर्ड को रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। साबिक सदर की दरख्वास्त जमानत में हाजिरी से इस्तिस्ना मंजूर। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी। गवाह इब्राहिम मलिक का बयान रिकॉर्ड। अदालत ने कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू से शहबाज शरीफ के टैक्स ऑडिट का रिकॉर्ड मंगवा लिया। शहबाज शरीफ ने बयान दिया, चिन्यूट आयरन ओर में हमने कौम के 640 अरब रुपए बचाए। खुदा ख्वास्ता मैंने ये मामूली TTs लगवानी थी। मेडिकल बोर्ड में मेरे 2 कंसल्टेंट शामिल करने का हुक्म दिया जाए। हमजा शहबाज कहते हैं ये इंतकाम है, एक दिन अल्लाह ताला जरूर सुखरू करेंगे।
शहजाद अकबर टीवी पर आकर झूठे इल्जामात लगाते हैं। जब भी हुकूमत गिरी सबसे पहले भागने वाला बंदा शहजाद अकबर होगा। हसन इकबाल की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू, कहा इमरान न्याजी को भी भागने नहीं दिया जाएगा, उन पर गद्दारी का मुकदमा चलेगा। फौज के तर्जुमान खुद कह रहे हैं कि हमारा ओपोजिशन से कोई राब्ता नहीं, इन्हें मुल्क चलाना नहीं उजाड़ना आता है। बिजली का निजाम तो संभाल नहीं सकते, पिछली हुकूमतों को कसूरवार करार देते हैं। लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा तो पांव रखने की जगह नहीं होगी। मेरे खिलाफ अरबों रुपए खुर्द-बुर्द के इल्जामात की तहकीकात के लिए अब तक JIT नहीं बनाई गई। ब्रॉडशीट ने मुस्लिम लीग नून के डाके को एक बार फिर बेनकाब किया। लंदन हाईकोर्ट के फैसले पर ढोल पीटने वाले नून लीगी अब अपना सर पीट रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान कहती है मुल्क की दौलत लूटने वाले साबिक हुक्मरानों को नवश्ते दीवार पढ़ लेना चाहिए। वजीर आजम इमरान खान उन लुटेरों को कभी माफ नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान और PDM के बयानिए में तजाद दुनिया के सामने आया हो गया। PDM इलेक्शन कमीशन के बाहर सजदा रेस हो या टकरे मारे कुछ नहीं मिलेगा। फॉरेन फंडिंग केस में शफाफ दामन के साथ इलेक्शन कमीशन में पेश होंगे। नैब का लीगी रहनुमा ख्वाजा सादफी के खिलाफ लोकोमोटिव महंगे दामों खरीदने की इंक्वायरी बंद करने का फैसला। DG नैब ने इंक्वायरी बंद करने की सिफारिश चेयरमैन नैब को भिजवा दी। ख्वाजा सादफी समेत दीगर पर 4,000 से 4,500 हॉर्स पावर महंगे दामों खरीदने के इल्जाम थे। जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो मैरिट और फॉर्मेलिटीज को मुकम्मल करने के बाद दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नंदीपुर रेफरेंस में वजीर आजम के मुशीर बाबर अवान को बरी करने के खिलाफ नैब की अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने मसूद चिश्ती को भी नंदीपुर रेफरेंस में बरी कर दिया। साबिक सेक्रेटरी कानून रियाज कियानी की बरियत के खिलाफ नैब अपील भी मुस्तरद। तर्जमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस खुश आइंद है। बिलावल भुट्टो हमेशा कहते हैं लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ होता है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा अगर पिंडी जाएंगे तो पिज्जा भी खाएंगे, दाल रोटी भी खा लेंगे। PTI हुकूमत की नाअहली से इदारों पर सवाल उठ रहे हैं। सिंध हुकूमत के जेर इंतजाम अस्पताल वफाकी हुकूमत तहवील में ले रही है। इनका बस नहीं चलता वरना अदीब रिजवी से SIUT भी ले लें। मुर्तजा वहाब ने कहा विफाक में सिर्फ ऑर्डिनेंस की हुकूमत है, PTI हुकूमत ने कानून साजी की ना तरक्की की। बिलावल भुट्टो मुराद अली शाह ने तमाम वादे पूरे किए। हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी का अमल शुरू कर दिया। इब्तिदाई मरहले में वैक्सीन फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाई जाएगी। NCOC की हेल्थ वर्कर्स को रजिस्ट्रेशन करवाने की दरख्वास्त। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं अवामी मफाद में कोरोना से निमटने के लिए सख्त फैसले करना पड़े। कोरोना की वबा के दौरान 2 करोड़ से जायद अफराद का रोजगार मुतासर हुआ। हमने सेहत के साथ लोगों के रोजगार को भी मद्देनजर रखा। पाकिस्तान की पॉलिसीज को आलमी पजिराई मिली। मुल्क में कोरोना से मजीद 41 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 2,408 नए मरीजों का इजाफा।